हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद पहुंचने के बाद सबसे पहले हम दर्शन करने जाएंगे 12वें ज्योतिर्लिंग गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के। औरंगाबाद जाने के लिए हमने एयर इंडिया की फ्लाइट बुक करी, जो कि दिल्ली से 4:55 पर चलती है और सुबह 7:30 बजे करीब पहुंचा देती है। एयर इंडिया की फ्लाइट ने हमें समय से पहले ही औरंगाबाद पहुंचा दिया। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद हमने उबर से टैक्सी बुक करी और हम चल दिए होटल के लिए। जब हमने एयर टिकट बुक कराई थी, तभी हमने यहाँ होटल विवांता में अपना रूम भी बुक करा दिया था। होटल में एंट्री लेने के बाद सबसे पहले कपिल ने चेक इन की फॉर्मेलिटीज पूरी की। चेक इन की फॉर्मेलिटीज पूरी करते समय होटल की तरफ से हमें वेलकम ड्रिंक में दिया गया लीची जूस। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हम गए अपने रूम में और वहां से फ्रेश होकर के जल्दी से फिर हम लोग निकले अपने मंदिर में दर्शन करने के लिए। गृष्णेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को राजा कृष्ण देव राय ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। यह मंदिर लाल रेत पत्थर और प्लास्टर से बना हुआ है। बाद में इस मंदिर को इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में पूरा कराया था। यहाँ हर साल फरवरी और मार्च के बीच में महाशिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला लगता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ही ज्योतिर्लिंग हैं जो कि पूर्वामुखी हैं। पहले गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरे महाकाल ज्योतिर्लिंग। कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह शाम 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं और वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग जो कि मानव कल्याण के लिए ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे और 12 ज्योतिर्लिंग की वजह से ही पृथ्वी का आधार बना हुआ है। यहाँ मंगल आरती का समय सुबह 4 बजे है, जल परिसंखन का समय सुबह 8 बजे है और महाप्रसाद का भोग दोपहर 12 बजे लगाया जाता है। फिर शाम को जलहरी संखन का समय 4 बजे है। संध्या आरती गर्मियों में 7:30 बजे की जाती है और सर्दियों में 5:30 बजे और रात्रि आरती का समय रात 10 बजे है। अगर आप भी यहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने वस्त्रों का विशेषकर ध्यान रखना होगा। स्त्रियां केवल सूट या साड़ी में ही दर्शन कर सकती हैं और पुरुषों को ऊपरी हिस्से में शर्ट, बनियान या कुर्ता कुछ भी पहनने की इजाजत नहीं है। नीचे पैंट पहन सकते हैं या पजामा भी पहन सकते हैं, लेकिन वो भी बिना बेल्ट के। इन नियमों का पालन करने पर ही आपको अंदर दर्शन के लिए जाने दिया जाएगा। मंदिर का निर्माण 24 खंभों के द्वारा हुआ है। इन खंभों पर बहुत ही सुंदर कलाकारी की हुई है। यह मंदिर शिल्पकला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं का चित्र बना हुआ है। कहीं कहीं तो इस मंदिर को कुंकेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में 3 द्वार बने हुए हैं। कहते हैं सुधर्मा नाम ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा हर विधि विधान से किया करता था। वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। बस उनको एक ही दुख खाया जा रहा था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन सुदेहा बहुत परेशान हो गई और सुधर्मा से बोली कि वंश तो संतान से ही चलता है, लेकिन हमारी कोई संतान ही नहीं है। अब हमारे वंश को नष्ट होने से बचाइए। सुदेहा ने कहा कि मुझे तो एक ही उपाय नजर आ रहा है। बेहतर होगा कि आप मेरी बहन घुष्मा से विवाह कर लें। तब सुधर्मा ने कहा कि इससे तो सबसे ज्यादा दुख तुमको ही होगा। लेकिन अब की जिद के आगे सुदेहा ने एक भी न चलने दी और अपनी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा से करा दिया। घुष्मा बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनको तालाब में विसर्जित किया कर देती थी। तब शिवजी की कृपा से घुष्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र को जन्म देने के बाद घुष्मा का सम्मान बढ़ता ही चला गया, जिससे कि सुदेहा के मन में अपनी छोटी बहन घुष्मा के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो उसके विवाह की बड़ी धूमधाम के साथ तैयारी होने लगी और पुत्र वधू आने से सुदेहा की ईर्ष्या और भी बढ़ गई।
इसी कारण से सुदेहा ने एक दिन सोते हुए पुत्र की चाकू से हत्या कर दी और उसके अंगों को काटकर उसी तालाब में डाल दिया जहां घुष्मा पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। अगली सुबह घुष्मा और सुधर्मा पूजा में लीन थे। तभी उनकी बहू ने देखा कि कमरे में सब जगह रक्त ही रक्त है। तो वह घबराकर चिल्लाने लगी और रोने लगी। यह खबर उसने घुष्मा और सुधर्मा को बताई, लेकिन वो दोनों तो पूजा में लीन थे। तभी वहां उपस्थित सुदेवा भी दिखावे के लिए जोर जोर से रोने लगी। पूजा पूर्ण होने के बाद घुष्मा जब शिवलिंग को विसर्जित करने के लिए उसी तालाब के पास गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र वहां पर खड़ा हुआ है और वह बहुत ही खुश हुई और भगवान की लीला को भी पहचान गई। तभी वहां एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति के रूप में साक्षात शिव भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उसे सुदेहा का अपराध भी बताया। लेकिन घुष्मा ने भगवान शिव से अपनी बहन को क्षमा करने के लिए अनुरोध किया और भगवान शिव से कहा कि यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाइए और उस लिंग की प्रसिद्धि मेरे नाम घुष्मेश्वर से ही सब जगह फैले। और तभी से ही शिवजी यहाँ सदा के लिए स्थापित हो गए। मंदिर में मोबाइल ले जाना मना है और अगर आपके पास मोबाइल है तो मंदिर के पास ही बने हुए दुकानों में लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप चाहें तो अपना मोबाइल उन लॉकर्स में भी रख सकते हैं। हमें मंदिर में अंदर जाने पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। गाइज, इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करने तो बिल्कुल मत